कश्मीर, ज़मीन पर जन्नत का एक अक्स, जहाँ पर जाने का ख्वाब हर कोई देखता है और हम भी यही ख्वाब पूरा करने के लिए निकल पड़े। तो दिन का आगाज हुआ चाय के कप से। मुजफ्फराबाद पहुंचकर हम लोगों ने नाश्ता किया और यहाँ से अब आगे हमारा टारगेट था गंगा चोटी पहुंचना। बट वेट, जिस तरह हर सफर का एक आगाज होता है, हमारे इस सफर का आगाज हुआ लाहौर लारी अड्डा से। हमारे इस कश्मीर के सफर की शुरुआत हुई लाहौर लारी अड्डा से। मेरे तमाम दोस्त एक एक करके पहुंच रहे थे और हमारी बस ने 10:10 पर यहाँ से निकलना था। लाहौर से M2 मोटरवे के जरिए तकरीबन 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए हम लोग पहुंचे कलर कहार सर्विस एरिया। क्योंकि हम लोग बरास्ता मोटरवे आ रहे हैं तो 3.5 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंचे हैं कलर कहार सर्विस एरिया। आप लोग ये सारा एरिया मेरी बैक साइड पे देख भी रहे हो। समझ लीजिए कि ये एक रेस्टिंग एरिया है। यहाँ पर फास्ट फूड की शॉप्स हैं, यहाँ पर जो है होटलिंग है बहुत सारी। लेकिन क्योंकि गाड़ी वाले ने हमें सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक दिया है तो इसमें ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। कलर कहार सर्विस एरिया से मजीद 175 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए हम लोग पहुंचे खजूट गांव। यहां फजर की नमाज के लिए 10 से 15 मिनट का स्टे किया गया। ये मरी से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर पहले आता है। खजूट से मरी तक खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ खतरनाक चढ़ाई भी थी। लेकिन इसी E75 रोड पर असल एडवेंचर तब शुरू हुआ जब बस ने मरी को पीछे छोड़ा और कोहाला ब्रिज की तरफ रवाना हुई। कोहाला ब्रिज, जो कि पंजाब और आज़ाद कश्मीर का जंक्शन है, इसको क्रॉस करते ही दरिया झेलम मुजफ्फराबाद तक हमारे दाएं बाएं रहा। फाइनली लाहौर से तकरीबन 9 घंटे का सफर करके हम लोग पहुंचे मुजफ्फराबाद। लाहौर से मुजफ्फराबाद तक आने के लिए पर पर्सन का रेंट था 3,000 रुपये और पर बाइक का रेंट था 4,000 रुपये। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले मुजफ्फराबाद पहुंचते ही सबसे पहले अपनी बाइक्स को अनलोड करवाया, क्योंकि आगे का सारा एडवेंचर इन्हीं बाइक्स पे होने वाला था। रास्ते में पहला मिसहैप तब हुआ जब मेरे एक दोस्त की बाइक की एक्सेलरेटर केबल खराब हो गई और हमें तकरीबन 1 घंटा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वहां बाइक का कारीगर वाकई में कारीगर था। हमारा आज का जो मेन टारगेट था वो कि हम लोगों ने मुजफ्फराबाद से गंगा चोटी पहुंचना था। बट फिलहाल हमारा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर ज़ाया हो गया है। हम रास्ते में हैं और हमारे एक दोस्त की जो बाइक है उसका कोई मसला हो गया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे सारे वेट कर रहे हैं। अगर लेट से आप लोग ये खूबसूरती एक्सप्लोर करने आ रहे हो या इन एरियाज को एक्सप्लोर करने आ रहे हो तो साथ में ये चीज़ें हमेशा कंसिडर करें कि इस तरह के मामला जो है वो बड़े आम हैं और इस तरह का कोई ना कोई इशू जो है ना वो लाजमी तौर पर हो जाता है। इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर पास ही एक शॉप थी
यानी कि मैकेनिक की, जो कि अब बाइक को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके पास भी प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होते, प्रॉपर टूल्स नहीं होते। कोशिश करेंगे हर तरह का बाइक का जो टूल, अगर आप बाइक का सफर करते हैं इन रस्तों में, तो आपके पास बाइक का जो प्रॉपर टूल्स है ना, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। फाइनली बाइक ठीक होने के बाद हम निकले सुधन गली की तरफ। मुजफ्फराबाद से सुधन गली पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक बाग सिटी की तरफ से और दूसरा एडवेंचरस रास्ता सरान और चिकार की तरफ से जाने वाला रास्ता। हम टूरिस्ट के लिए बाइक पर यहाँ ट्रैवल करना किसी एडवेंचर से कम नहीं होता, क्योंकि ना तो हमारे पास ऑफ रोड टायर्स होते हैं और ना ही ट्यूबलेस टायर्स होते हैं। और यहाँ के लोकल्स, उनकी स्पीड के तो क्या ही कहने। सो फाइनली हम लोग सरान और चिकार के रास्ते से होते हुए मुजफ्फराबाद से तकरीबन 58 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए हम लोग सुदन गली पहुंच चुके हैं। सुदन गली एक बड़ा शानदार पॉइंट है, ये एक रेस्टिंग पॉइंट है गंगा चोटी से पहले। फिलहाल हमारा जो आज की रात का स्टे होगा वो इस होटल के अंदर होगा, जो आपको मेरी बैक साइड में नजर आ भी रहा है। ये सुदन गली से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ी सी स्पेसिफिक हाइट के ऊपर जो है वो एक गेस्ट हाउस है, और ये बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट के अपार्टमेंट्स हैं, और यहाँ पर हमारा एक रूम का 3300 इनके साथ फिक्स हुआ है। सुदन गली में जो नीचे कुछ प्राइवेट जो गेस्ट हाउसेस हैं, या जो नीचे डिफरेंट किस्म के आप लोगों को रूम्स वगैरह मिलते हैं, उनका रेंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग कभी, अगर आपका विजिट हो, तो लाजमी तौर पे इनको कंसिडर करें। बाकी यहाँ से जब निकलते हैं तो फिर देखते हैं कि हमारा आगे का सफ़र कैसा रहता है, और आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। सुदन गली होटल लेने के बाद हमने गंगा चोटी की तरफ सफ़र शुरू किया। अब ये 5:30 शाम के 5:30 का टाइम था, और हल्की हल्की बारिश थी। और शाम के इस वक्त हल्की हल्की बारिश में ये रोड हमारे लिए एक एडवेंचर से कम नहीं था। वाकई में जब मंजिल बहुत खूबसूरत हो, तो रास्ते में आने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं वो बंदे को भूल जाती हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि पीछे रास्ते में बारिश भी थी, बहुत ख़तरनाक ट्रैक भी है, यानी कि हाइट बहुत ज़्यादा है, स्टीप बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जब मंजिल इतनी खूबसूरत नज़र आ रही है, तो फिर वो पिछली सारी परेशानियाँ, पिछली सारी मुश्किलात हमें भूल गई।
ये हम लोग पहुंच गए हैं जी गंगा चोटी बेस कैंप पे। यहाँ तक ही हमारा आज का टारगेट था और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट अचीव किया। और अब यहाँ पे कुछ टाइम जो है हम लोग बेस कैंप पे ही गुजारेंगे। कुछ दोस्तों के असरार करने की वजह से फिर हम लोग जो है वो इसको किसी हद तक जो है हम लोग इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब हमारी समिट कहाँ तक होती है वो देखते हैं कि हम लोग बेस कैंप से ऊपर कितना ऊपर जा सकते हैं। वक्त का भी ख्याल करना है, ऊपर से अंधेरा होने वाला है और मौसम भी जो है ना वो कुछ खास हमारे हक में नहीं है। तो इसलिए जो है वो देखते हैं कि कितनी दूर तक हम लोग अब इसको एक्सप्लोर कर पाते हैं। लोगों ने यहाँ बेस कैंप जो आपको सामने नज़र आ रहा है यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, बट अब इस वक्त ज़्यादा जो है वो हाइकिंग नहीं कर सकते ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो अब हम लोग सिर्फ ये इसका जो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे ये फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं इसका फर्स्ट पॉइंट माना जाता है। उसके बाद जो है वो अभी ऊपर टॉप तक तो वहाँ तक जाना पड़ेगा, बट एक्चुअली जस्ट वक्त की कमी की वजह से हम लोग जो है यहाँ पे रुक रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करेंगे और फिर यहाँ से वापस जाएंगे सुतन गली। हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ कि दो आंखों से क्या क्या देखूं। हिमालय में मौजूद एक इंतहाई खूबसूरत माउंटेन रेंज जिसे पीर पंजाल रेंज कहते हैं, इसमें मौजूद गंगा चोटी वाकई में एक इंतहाई खूबसूरत शाही मकाम है जो कि सतह समंदर से करीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। फाइनली हमारा यहाँ तक का व्लॉग कंप्लीट हुआ। गंगा चोटी को हम लोगों ने फुली नहीं बट पार्शली एक्सप्लोर कर लिया। अब यहाँ पे क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है तो हम लोगों को फौरन से यहाँ से निकलना होगा।